हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम वीडियो बना रहे हैं पहली दफ़ा। कल जो है मार्केट में काफ़ी हंगामे हुए और क्लोजिंग तो मार्केट वैसे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हुआ, बट क्लोज होने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतें थी। इस वजह से हमने सोचा कि आज वीडियो नहीं डालते हैं। बट मॉर्निंग में अभी समय मिल रहा है तो सुबह जो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जिनमें आपको आज ट्रेड लेना चाहिए। पर कल की बात करते हैं। कल मैंने आपको टाटा मोटर्स, कोटक बैंक, विप्रो और सन फार्मा में जो है ट्रेड्स दिए थे। अब ये ट्रेड्स आपको मिले कि नहीं मिले ये आप जानो, बट टेलीग्राम पे जिन्होंने फॉलो किया उनको मैंने जो है अपडेटेड ट्रेड्स दिए थे इन्हीं स्टॉक्स में। क्योंकि जो है कल का मतलब जो दिन था, समझिए कि आप दो बार मार्केट चला तो दो मार्केट डेज थे, तो वो सारी अपडेट्स जो है आपको इन टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होंगी। F4 स्टॉक्स सर्च करके आप जा सकते हो, F4 स्टॉक्स। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि क्या ट्रेड्स थे क्या नहीं थे। आप याद रखिए कि जो मैं ट्रेड्स आपको आज देता हूँ वो जो है मार्केट खुलने से पहले हैं, पर मार्केट खुलने के बाद सिचुएशन काफ़ी बदल जाती है, तो ट्रेड्स जो है अपडेट करने होते हैं हमें। पर हम कल के ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी कल जब ओपन हुई थी तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ थी और धीरे धीरे ऊपर जाने की ट्राई कर रही थी, बट फिर मार्केट में दिक्कतें आनी शुरू हो गई और 10 बजे से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी लगभग। कुछ लोग का कहना है कि सुबह से मार्केट खुला तब से ही दिक्कत थी ETF वगैरह बाय करने में। बट फिर व्हाट आई से कि 10, साढ़े 10, सवा 10 के आसपास से, 10:30 के आसपास से जो है दिक्कतें शुरू हो गई थी और मुझे लगता था 10:30 से ही जीरोधा का सर्वर फ्रीज हो गया था, इंडाइसेस अपडेट नहीं हो रहे थे। बट फाइनली 11:30 बजे जो अपडेट आई कि 11:40 से कि हम जो है NSE जो है क्लोज हो रही है। 12 बजे के आसपास अपडेट आई बट 11:40 से क्लोज हो गई। दैट वॉज क्लियर कट इंडिकेशन। बट जब दोबारा मार्केट खुला 3 बजे, 3:30 बजे 3:45 को, तो यहाँ से जो है पहले वोलेटिलिटी देखिए, मार्केट 14,900 तक गया, फिर 14,500 तक नीचे गया प्री ओपन में। पर फिर प्री ओपन सेटल होने के बाद मार्केट को एक क्लियर कट डायरेक्शन मिली और पॉजिटिव साइड में ही गई। मार्केट जो है 15,000 के लेवल को टच करके आया और क्लोजिंग भी वहीं पर लगभग हो गई। तो हमारे लिए आज के लिए डायरेक्शन क्लियर है कि यहाँ से जो है मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट नीचे गिरेगा तो हमें देखने होंगे ये जो है इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यहाँ से नीचे तो फिसलना नहीं चाहिए। अगर जाता है तो 14,700 का लेवल जो है इंटैक्ट रहना चाहिए, 14,750 का। बट मेरा जहाँ तक मानना है कि यहाँ से हमें जो है 200, 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। तो आज की क्लोजिंग जो है 15,200 के आसपास हो सकती है। और आज जो है वीकली एक्सपायरी भी है, इसी वजह से वीकली क्या मंथली एक्सपायरी है, इसी वजह से जो है कल हमें NSE जो है दोबारा से ओपन होते हुए दिखी। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो बहुत दिक्कतें हो जाती, जो कैलकुलेशन है ऑप्शंस की वो बहुत गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो ये चीज़ करनी ही करनी थी, क्योंकि टाइम वैल्यू तो यहाँ पर गंवा दी मार्केट। अगर 11 बजे से ही बंद है, मतलब पूरा दिन तो लगभग बंद ही रहा, तो इसलिए दोबारा से चालू करना ज़रूरी था। तो कल का दिन 2 दिन थे। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो मैंने आपको दिए थे। इंडिविजुअल स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक जो मैंने दिया था दैट वाज टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है 300, ये क्या हो गया या हाँ जी, टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो टाटा मोटर्स में मैंने आपको जो ट्रेड दिया था इट वाज ऑफ लाइक कि आपको 328 पे बाय करना है, जो कि अगर आप बाय करते तो 330 का लेवल आपको मिलता हुआ दिखा था इसमें यहाँ पर। बट एक और चीज़ थी कि टेलीग्राम में मैंने अपडेट करके 326 के आसपास बाय की कॉल दी थी। तो जिन्होंने 326 के आसपास बाय कॉल पकड़ी उनको जो है प्रॉफिट बनता हुआ दिखा और वो 330 का लेवल तो मिला, 326 से 4 रुपये का प्रॉफिट बना। और शॉर्ट सेलिंग का लेवल हमारा जो 320 था वो तो मिला नहीं, तो शॉर्ट सेल नहीं करना था। बट हालांकि यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, बट दिस वाज नॉट अ क्लियर कट ब्रेकआउट। तो काफ़ी गड़बड़ें थी कि ये जो डाउन साइड रैली थी इट वॉज बिकॉज ऑफ की मार्केट में दिक्कतें थी, इसलिए अदरवाइज दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। बट खैर हम बात कर लेते हैं दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था दैट वाज विप्रो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। विप्रो में जिन्होंने पैसा बनाया होगा उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। सो विप्रो जो है ओपन हुआ, मैंने विप्रो में भी 418 कहाँ गया, हाँ 418 पे बाय कॉल था जो आपको कल के ट्रेड में दिया था। बट टेलीग्राम पे मैंने 416 में आपको बाय दिया था, 420 का टारगेट वो भी यहाँ पर अचीव हो गया था। बट फिर सेकंड हाफ में जब मार्केट 3:45 को मार्केट दोबारा से खुला तो उसके बाद तो आप देखिए 421, 423 सारे टारगेट्स मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आपने किसी ने 418 पे बाय लिया होगा तो लग रहा होगा कि फंस गए, बट मार्केट जब दोबारा खुला तो एक डाउन साइड दिखाने के बाद, ये डर का माहौल बनाने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गया। और मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि डरने की कोई बात नहीं है, आपके ट्रेड्स जो हैं आप बैठे रहिए, आप नए ट्रेड्स मत लीजिए,
बट पुराने ट्रेड्स जो आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं उनको लेकर के बैठिए और मौका देखते निकाल दीजिए। तो आपको मौका मिला यहाँ पे एग्जिट लेने का प्रॉफिट के साथ, तो वो आपने किया होगा तो अच्छा खासा मुनाफा आपको बना होगा। एक और स्टॉक जो हमारे पास था दैट वाज कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी काफ़ी वोलेटिलिटी थी। कोटक बैंक जो शुरुआत के टाइम पे आप देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी कि ट्रेड लेने का मौका ही नहीं बन रहा था, ऊपर नीचे बार बार कर रहा था। हमारा जो 1870 का बाइंग लेवल था वो भी बार बार हो रहा था, और यहाँ पर तो 1850 का स्टॉप लॉस था शॉर्ट सेलिंग का जो कि लेवल था वो भी बार बार जो है टच कर रहा था। यहाँ पर टच करने के बाद बट वॉयलेट नहीं हुआ, अच्छी बात वो है, तो शॉर्ट सेल करने का मौका नहीं मिला आपको। जिन्होंने किया वो तो फंस गए होंगे, क्योंकि दिस वाज नॉट, देखिए मैं आपको जो लेवल देता हूँ आपको उस लेवल पर बाय नहीं करना होता है, उस लेवल को पार करने के बाद बाय कीजिए, या उस जिस लेवल पे शॉर्ट सेलिंग है उस लेवल को तोड़ने के बाद शॉर्ट सेल कीजिए। तो 1850 का जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल था, अगर इसको तोड़ के नीचे आता था तो आप शॉर्ट सेल कर सकते थे, लेकिन 1870 के ऊपर हमें कई बार देखने को मिला। तो 1870 पे अगर आप बाय लेते हैं, यहाँ पर लिया होता तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिला 5-10 रुपये का। इसके बाद अगर आप यहाँ पर बने रह गए, ये तो खैर मार्केट का इस टाइम पे तो एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला होगा, और करना भी नहीं चाहिए था अगर मौका मिला भी तो यहाँ से फिर आपको देखिए 900 मतलब 1900 और 1915-18 के लेवल भी मिल रहे हैं, और दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। जिन्होंने नहीं किया होगा, बट आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर नहीं करना था आपको, यहीं पर जिन्होंने किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। वन मोर स्टॉक जो मैंने दिया था आपको, इट वॉज सन फार्मा। जी हाँ, सन फार्मा में बात करता हूँ मैं आपसे। सन फार्मा में भी वही हाल रहा। सन फार्मा में जो आपका बाइंग लेवल था दैट वाज 607, जो कि आपको मिला नहीं, और शॉर्ट सेलिंग का लेवल 600 था, जो भी वो तो मिला, कई बार मिला। तो 600 पे अगर आपने शॉर्ट सेल किया होगा तो 598 तक का लेवल था। अगर आप एग्जिट करते यहाँ पर तो बन जाता, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर एग्जिट करने का मौका मिल पाया होगा जिन्होंने भी शॉर्ट सेल किया होगा, और लॉस गया होगा। बट आई सपोज कि सन फार्मा साइडवेज चला गया तो इसमें आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। हमारे पास 2-3 क्लियर कट ट्रेड्स थे, टाटा मोटर्स, विप्रो और कोटक बैंक, तो सन फार्मा में क्यों जाना। और अगर आप गए होंगे तो लेवल ही नहीं मिला, 600 का एक शॉर्ट सेलिंग का लेवल था, ये लेवल पे तो आपको शॉर्ट सेल नहीं करना था, बिकॉज दिस वाज लाइक वो पीरियड था जब मार्केट में गड़बड़ चल रही थी। और यहाँ पर जब दोबारा मार्केट खुला तो शुरू में तो थोड़ी देर आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ पर ये प्री ओपन था, उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बड़ी सी ज़रूर बनी, बट तीसरी कैंडल जब तक नहीं बनती अब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना होता है। तीसरी कैंडल के बेसिस में आपका डिसीजन होता है। तो 2 रेड के बाद अगर तीसरी रेड बनती तो आई वुड हैव सेट कि क्लियर कट जो है आप शॉर्ट सेल कीजिए, बट 2 रेड बनने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन बनी तो कुछ नहीं डिसीजन लेना था आपको, अब यहाँ से ग्रीन बनने का इंतजार करना था। अब यहाँ पर भी देखिए अगर तीसरी ग्रीन बनती तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, पर तीसरी नहीं बनी तो ट्रेड्स नहीं लेने थे। अब खैर ये तो हो गई पुरानी बात, नई बात करते हैं कल के लिए ट्रेड्स। सो गाइस कल के लिए मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है टाटा कंज्यूमर 625 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। टाटा कंज्यूमर में आप जो है 630 पे बाय कीजिए, 634 से लेकर के 640 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 621 का, और वही 621 का स्टॉप लॉस जो टूटता है तो शॉर्ट सेल ज़रूर कीजिएगा। और शॉर्ट सेलिंग के आपके टारगेट्स होंगे 616 से लेकर के 610 के, 630 का यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रखिएगा अप साइड में। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ आरबीएल बैंक आप 248 में बाय कीजिए, और 250-258 तक के टारगेट्स मिलेंगे आपको, और स्टॉप लॉस रखिएगा 240 के आसपास, और 240-242 पे शॉर्ट सेल कीजिए। शॉर्ट सेलिंग में भी आप स्टॉप लॉस रखिए 248 का, और टारगेट्स आपको 230 से 225 तक के शॉर्ट सेलिंग में देखने को मिल जाएंगे आरबीएल बैंक के अंदर। और एक और प्रोडक्ट है हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक। ये IDFC फर्स्ट बैंक मैं आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, 63.8 पे ट्रेड कर रहा है, 64.5 मतलब 64.5 पे बाय कीजिए, आपको 65, 65.5 और इवन 66 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं कल ही के दिन में। और स्टॉप लॉस रखिएगा 62.5 का, और 62.5 के स्टॉप लॉस को अगर तोड़ता है तो शॉर्ट सेल कीजिएगा, और इस साइड यहाँ पर भी 64, 64.5 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और आपको शॉर्ट सेलिंग में भी 62, 61 और 60 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक डिस्क्लोजर है कि IDFC फर्स्ट बैंक मैंने टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले आपको पोजीशनल बाय के लिए रेकमेंड किया था, 56 के आसपास, शायद 54-55 चल रहा था। तो जिन्होंने बाय किया होगा उनको अभी अच्छे प्रॉफिट मिल रहे होंगे, पोजीशनल ट्रेड था, नॉट इंट्राडे कॉल्स। और एक और क्लियर कट जो है मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है कि दिस इज़ माय पर्सनल पोर्टफोलियो स्टॉक। तो मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। अभी तो नहीं, आज से 3-4 महीने पहले जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था यूट्यूब में, तब मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्तों को और काफ़ी सारे लोगों को रिकमेंड किया था कि बाय कर लीजिए। 25-30 रुपये में चल रहा था तभी स्टॉक, तब मैंने रिकमेंड किया था। तो जिन्होंने बाय किया होगा आज डबल प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बाय किया है।
अब जब मैंने आपको रेकमेंड किया था तो 52, 53, 54, 55 के आसपास था, उस वक्त तक आपने बाय किया होगा तो अभी भी प्रॉफिट में है और अभी भी आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 70-80 के टारगेट्स बहुत जल्द कुछ दिनों में ही मिल जाएंगे। मेरा जहाँ तक मानना है कि इस साल के ख़त्म होने तक 70 तक पहुँच सकता है ये स्टॉक, तो IDFC फर्स्ट बैंक आप ले सकते हैं। अभी कल मत लीजिए इमीडिएटली, आई मीन आज मत लीजिए इमीडिएटली, आप देखिए अभी एक शॉर्टफॉल देखने को मिलेगी। जैसे जिस दिन भी गिरता है उस दिन आप बाय कीजिए, आप इसको ट्रैक ज़रूर कीजिएगा IDFC फर्स्ट बैंक को। दैट इज़ व्हाट आई रेकमेंड। बाकी एक और स्टॉक है इंट्राडे के लिए, दैट इज़ DLF आप 314 के ऊपर बाय कीजिए, 316, 318, 320 के टारगेट्स होंगे। 310 पे शॉर्ट सेल कीजिए, 307, 304 और 704 नहीं है, 304 है, 304 और 301 का टारगेट्स होंगे। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए लाइव मार्केट आर्ट्स के दौरान अपडेट देने के लिए, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको ट्रेड्स दिए ये जो है मार्केट खुलने से पहले है, मार्केट खुलने के बाद सिचुएशन बदल जाएगी, तो उनके जो है अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। F45 स्टॉक्स नाम है टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है तो उसको जाके फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज जो है मार्केट बंद होते ही शाम को मैं आपको कल के लिए फिर से ट्रेड्स लेकर के आऊँगा, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।